नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमने आपको एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस क्या होता है और सेल रेफरेंस क्या होता है उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि सेल रेंज क्या होता है, क्योंकि अगर आपको एक्सेल में काम करना है तो आपको एक्सेल में सेल एड्रेस के साथ साथ सेल रेंज को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सेल रेंज क्या होता है और वो किन तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं और उसका यूज कैसे कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी आपको बताया कि सेल एड्रेस क्या होता है। जब हम किसी पार्टिकुलर एक सेल को सिलेक्ट करते हैं तो जो उसका सेल एड्रेस होता है वो यहाँ पर आपको नेम बॉक्स में दिखाया था, ये इसका सेल एड्रेस होता है। और जो सेल एड्रेस होता है वो आपका कॉलम और रो के नेम पर आधारित होता है। ये तो बात हो गई सेल एड्रेस होता क्या है। लेकिन अब बात आती है कि सेल रेंज। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में रेंज होता क्या है। जब हम एक से अधिक सेल को सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेल रेंज। या हमने सेल रेंज को जब हम लोग एक से अधिक किसी भी तरह से सिलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल रेंज। यानी सिलेक्टेड ऑफ सेल को या कलेक्शन ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं सेल रेंज। सेल रेंज कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरफ से हो सकता है, चाहे वो रो वाइज हो या कॉलम वाइज हो या एक से अधिक हो, उसको हम लोग सेल रेंज बोलते हैं। जब एक से अधिक सेल को सिलेक्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल रेंज। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि सेल रेंज होता है क्या। चाहे हम सेल रेंज को इस तरह सेलेक्ट कर लें या सेल रेंज को हम लोग इस तरह सेलेक्ट कर लें, इसको हम लोग बोलते हैं सेल रेंज। इसको हम लोग माउस से ट्रैक करके सेलेक्ट कर सकते हैं या तो शिफ्ट के साथ एरो की के द्वारा हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको हम लोग बोलते हैं सेल रेंज। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सेल रेंज होता क्या है। अब बात आती है कि हम लोग रेंज को सेलेक्ट कैसे करते हैं। किसी भी रेंज को सेलेक्ट करने के लिए हम माउस से उसको ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर शिफ्ट के साथ डाउन एरो की के माध्यम से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की से, या तो फिर शिफ्ट के साथ राइट एरो की से, या तो शिफ्ट के साथ अप एरो की से हम किसी भी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम लोग रेंज को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। अब बात आती है कि रेंज का एड्रेस क्या होता है और वो किस तरह से होता है। अब फ्रेंड्स, जब किसी पार्टिकुलर एक सेल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये F6 है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस। लेकिन अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज को जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं इस तरह से तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल रेंज। अब फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर सेल रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है तो देखिए यहाँ पे आपको ये कॉर्नर पर दिख रहा होगा कि 12R और 1C, यानी हमने एक कॉलम को सिलेक्ट किया है और 12 रो को सिलेक्ट किया है। अब अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो जो इसका रेंज होगा वो होगा F4 से लेकर के F15 तक। क्या होगा? F4 से लेकर के F15। इसको हम लिखने के लिए F4 कॉलन F15 लिखते हैं, या तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब ये हमारा जो रेंज होगा वो होगा F4 से लेकर के N4 तक। इसको हम लोग बोलते हैं रेंज का एड्रेस। अब बात आती है कि वर्टिकल रेंज क्या होता है। अब फ्रेंड्स, जब हम किसी भी पार्टिकुलर एक कॉलम को एक से अधिक सेल्स को सेलेक्ट करते हैं कॉलम वाइज तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रेंज। या तो जब हम किसी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रेंज। और अब इसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है। जब हम किसी भी एक रो को सिलेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। या तो फिर हम जब इस एंगल में सिलेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर हम कॉलम वाइज सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा होता है वर्टिकल रेंज, और जब हम लोग रो वाइज सिलेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब फ्रेंड्स, बात आती है मिक्स रेंज क्या होती है। अब जब हम यहाँ पर किसी भी एक कॉलम वाइज सिलेक्ट कर सकते थे तो यहाँ हमने रेंज देते थे कि F3 से हो लेकर के ये था F17 था। लेकिन जब हम इस तरह लेते थे तो ये हमारा होता था F43 से लेकर के M3 तक। लेकिन जब हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स रेंज। मिक्स रेंज क्या होता है? जब कई सेल
रो कॉलम सब एक साथ सेलेक्ट किया था, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स रेंज। इसमें हमारा जो सेल एड्रेस होगा, वो सेल रेंज होगा, वो हमारी होगी F3 से लेकर के K19। तो ये हमारा सेल रेंज होगा F3 से लेकर के K19। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा मिक्स रेंज। अब हम बात करते हैं इरेगुलर रेंज की। इरेगुलर रेंज क्या होता है फ्रेंड्स? जब हमको एक बार में कई रेंज को एक साथ सेलेक्ट करना हो, जैसे हमने यहाँ से ये रेंज सेलेक्ट की, अब हमको यहाँ से भी एक रेंज सेलेक्ट करनी है और फिर यहाँ से भी एक रेंज सेलेक्ट करनी है। लेकिन ये देखिए, जब हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी गायब हो गया और ये रेंज भी हट गई है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इसको बोलते हैं इरेगुलर रेंज। इरेगुलर रेंज, इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, अब आप कंट्रोल को प्रेस कर लेंगे, फिर आप किसी भी एंगल से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ भी आप इसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं इरेगुलर रेंज। इरेगुलर रेंज का यूज तब किया जाता है जब हमको कहीं भी हमारे सामने कहीं भी कोई भी एक शीट बनी है, उसमें हमको किसी पार्टिकुलर एरिया को फॉर्मेट को एक ही बार में चेंज करना है, या एक ही फॉर्मेट एक ही जगह पर हमको लगाना है अलग अलग पार्ट में करके। तो उसके लिए हम लोग इरेगुलर रेंज का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फिल रेंज क्या होती है। फ्रेंड्स फिल रेंज, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 2, अब अगर हम यहाँ पर इसके कॉर्नर से फिल पॉइंटर से पकड़ करके ड्रैग करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फिल रेंज। तो फ्रेंड्स ये हमारा फिल रेंज होता है, यानी जो चीज़ हमने ऊपर किया वही सेम फिल हमारा नीचे भी आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 और लिख देते हैं 4 और अब हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और अब जब हम करते हैं तो ये भी देखिए हमारा फिल रेंज हो रहा है, लेकिन ये सीरीज में आ रहा है। जिस के गैप में है ये उस हिसाब से ये गैप में आता जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फिल रेंज। अब फ्रेंड जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर देखना है कि हमारे पास संडे किस डेट को पड़ रही है और किस डेट को, जैसे हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई प्लान सेट करना है कि हमको संडे को ही देखना है। अब हमको बार बार कैलेंडर पे संडे जा करके देखना है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हम यहाँ पर एक ही बार में देख सकते हैं कि संडे किस डेट को पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग फिल रेंज का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कैलेंडर में देख लेते हैं कि संडे किस डेट को पड़ रहा है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं और मान लीजिए हमने देख लिया कि अप्रैल में 7 अप्रैल को संडे है और 14 अप्रैल का संडे है। तो फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमने कहा 7 अप्रैल 24 और फिर 14 अप्रैल 24। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और अब हम जैसे फिल रेंज पकड़ कर ड्रैग करते हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है कि संडे किस डेट को हमारे पड़, 7 को है, 14 को है, 21 को, 28 को है, 5 मई को, 12 को है। ये देखिए ये हिसाब से हमारे ये सारे संडे ये हमारे कंफर्म हो चुके हैं। अब आप इसको यहाँ पर इस हिसाब से ड्रैग भी कर सकते हैं। जैसे हमको संडे देखना तो ये देखिए ये हमारे संडे यहाँ पर हमको दिख जाएंगे कहाँ पर ये हमारे इतने सारे संडे। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर फिल रेंज का यूज करके देख सकते हैं कि हमारे पास संडे किस तरीके से हैं। अब फ्रेंड्स ये तो हमारे रेंज हो गए। अब रेंज को हम लोग मूव भी कर सकते हैं। रेंज को मूव करने के लिए जैसे हमको किसी भी रेंज को मूव करना है, हमने कहा इसको हमको उठा कहीं और रखना है इस टेबल को, तो हमने यहाँ से पकड़ा। अब जब हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे तो इसके कॉर्नर पे आएंगे तो ये मूव पॉइंट हो जाएगा। अब इसको उठा करके कहीं पर भी रख सकते हैं। इसको बोलते हैं मूव रेंज। मूव रेंज क्या होता है? हम किसी भी एक रेंज को पकड़ करके उठा कर कहीं भी रख सकते हैं, तो इसको बोला जाता है मूव रेंज। और फिर हम कंट्रोल जेड करके फिर उसी जगह कर देते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं इस रेंज को हमको कहीं और भी रखना है। पहले हम संडे को हटा देते हैं और हम इन दोनों को सेलेक्ट करके जो बीच में खाली इसको उठा करके यहाँ पर हमने इस एरिया पर रख दिया। अब हम चाहते हैं कि इन सब को हमको कहीं और भी रखना है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी कर लेंगे और हम इसको जहाँ भी रखना चाहते हैं इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा होता है कॉपी रेंज। लेकिन हमको इसको मूव करना है, हम चाहते हैं यहाँ से हट जाए कहीं और चला जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम लोग करेंगे कंट्रोल के साथ X
और हमको इसको किसी भी जगह पर रखना है, हम यहाँ पर रखने के बाद फिर से कंट्रोल V कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मूव रेंज हमारी यहाँ पर आ चुकी है और ये रेंज यहाँ से खाली हो गई है। इसको बोलते हैं मूव रेंज और हमने इसको उठा करके यहाँ से यहाँ पर रख दिया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपी रेंज। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा आज का पॉइंट कि एक्सेल में सेल रेंज क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने आपको बता दिया है कि एक्सेल में सेल एड्रेस क्या होता है, सेल रेंज क्या होता है और सेल रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम आपको आगे बताएंगे कि एक्सेल में फार्मूलों का यूज क्या क्या होता है और फार्मूले किस किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और किन किन फार्मूला का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जिससे वो भी इससे लाभ ले सकें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिससे वे भी इससे लाभ ले सकें और एक्सेल में कुछ कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।